हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और बच्चों, आज मैं आपके साथ एक बार फिर जुड़ा हूँ इकोनॉमिक्स की ब्रांचेस को लेके। मतलब कि हम आज का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। अगर इससे पहले के दो वीडियो आपने नहीं देखे हैं, क्योंकि मैंने ये जो डेफिनेशंस है ये सारी कवर कराई है, और उससे पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट था इकोनॉमिक्स का, कौटिल्य के व्यू वगैरह थे, वो सब मैंने एक्सप्लेन यहाँ पे किया है। ठीक है, सो बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं आपका दिखाना चाह रहा हूँ। देखो, सो ये सब मैंने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो अभी आज हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों ब्रांचेस इन इकोनॉमिक्स। मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक्स जो है बच्चों वो मेनली दो ब्रांचेस में बटा हुआ है। पहला है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, सो व्हाट इज मीन बाय माइक्रो इकोनॉमिक्स और व्हाट इज मीन बाय मैक्रो इकोनॉमिक्स। बच्चों ध्यान से समझना क्या चीज है ये। बच्चों माइक्रो मतलब स्मॉल, छोटा सा। ठीक है, सो माइक्रो मतलब छोटा सा, स्मॉल। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब क्या होगा कि हम यहाँ पे इकोनॉमी की स्टडी करेंगे एट द स्मॉल बेसिस। बच्चों ध्यान से समझना, हम इकोनॉमी की स्टडी कैसे करेंगे? इंडिविजुअल पर्सन को स्टडी करके, इंडिविजुअल फर्म को स्टडी करके, इंडिविजुअल मार्केट को स्टडी करके। सर आप ये क्या बोल रहे हैं, इंडिविजुअल क्या है, इनकी स्टडी कैसे करनी है? तो समझो, ध्यान से समझना। हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पूरे नेशन के इनकम का नहीं पता लगाएंगे, हम यहाँ पे इंडिविजुअल व्यक्ति का इनकम फाइंड आउट करेंगे। हम यहाँ पे इंडिविजुअल फर्म का इनकम कैलकुलेट करेंगे। हम यहाँ पे पूरे देश की जितनी भी इंडस्ट्रीज है उसमें से एक छोटी सी इंडस्ट्री जो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री फॉर एग्जांपल, हम उसका ही इनकम कैलकुलेट करेंगे। सो बेसिकली व्हाट इज मीन बाय माइक्रो, माइक्रो मीन स्मॉल पार्ट। सो हम यहाँ पे इकोनॉमी की जो स्टडी करने वाले हैं, वी कैन डू इट ऑन अ स्मॉलर बेसिस। बच्चों कैसा, इंडिविजुअल पार्ट पे स्टडी करनी है। सो इट इज अ माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे एट अ इंडिविजुअल लेवल, दैट इज इंडिविजुअल पर्सन, इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल इंडस्ट्री। ऐसी इनकी यहाँ पे स्टडी करनी होती है। ठीक है, सो यहाँ पे चलो समझते हैं ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स में। देखो, इन 1933 सर रैगनर फ्रिज कॉइन्ड द टर्म ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। कौन थे वो? सर रैगनर फ्रिज। 1933 में इन्होंने क्या किया है, एक कंसेप्ट को डेवलप किया है। दिस टर्म आर डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मिक्रोज एंड मैक्रोज। दो वर्ड थे ग्रीक भाषा में, पहला था मिक्रोज, दूसरा था मैक्रोज। मिक्रोज मतलब स्मॉल और मैक्रोज मतलब लार्ज। ठीक है, सो मिक्रो का बन गया माइक्रो और मैक्रोज का बन गया है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो बेसिकली हमने यहाँ पे समझा अभी माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब क्या होता है। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स स्मॉल, माइक्रो मीन्स स्मॉल। Microeconomics deal with the behavior of the individual variables such as individual household, worker, firm, industry। बच्चों यहाँ से क्या हो रहा है, हम इंडिविजुअल वेरिएबल्स की स्टडी कर रहे हैं। सर अब ये वेरिएबल नया गया है। बच्चों वेरिएबल मतलब क्या, हम जिस यूनिट की स्टडी कर रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल वर्कर है, फर्म है, इंडस्ट्री है, या फिर इंडिविजुअल पर्सन है। ठीक है, सो ये क्या हो गया हमारे लिए, वेरिएबल हो गया। सर वेरिएबल मतलब अभी भी नहीं समझा बच्चों, जिसके ऊपर हमें स्टडी करना है वो वेरी हो रहा है। कभी फर्म है तो कभी इंडिविजुअल है, तो कभी हाउस होल्ड वाला है, कभी तो इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री मतलब सारी इंडस्ट्री नहीं, देश की एक ही इंडस्ट्री, पूरे देश की मिला के एक ही इंडस्ट्री की हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। सो इट कवर अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो यहाँ पे अभी हम आगे बढ़ेंगे। केनेथ बिल्डिंग डेफिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। देखो यहाँ पे इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ अ पर्टिकुलर फर्म। बच्चों पर्टिकुलर फर्म मतलब क्या, इंडिविजुअल फर्म की स्टडी करना है। पर्टिकुलर हाउस होल्ड मतलब एक व्यक्ति के घर की उसकी स्टडी करना है, मतलब वो कितना खर्चा कर रहा है, उसका इनकम क्या है, उसकी प्रायोरिटीज क्या है, उसकी नीड्स क्या है, वो कहाँ पे खर्चा करना चाह रहा है और उसके खर्चे कहाँ पे हो रहे हैं। तो इन सब की स्टडी यहाँ पे हम करेंगे। इंडिविजुअल प्राइजेस मतलब बच्चों टोमेटो की प्राइस अलग यहाँ पे क्या होगी, स्टडी करा जाएगा। पोटैटो की प्राइस को अलग करा जाएगा। आपकी फेवरेट जो है बच्चों अमूल आइसक्रीम, उसकी भी स्टडी की जाएंगी। इंडिविजुअल गुड्स की, हर कमोडिटी की यहाँ पे सेपरेटली हम स्टडी करेंगे। ठीक है, वेजेस, इंडिविजुअल पर्सन को कितना वेजेस देना पड़ रहा है, इनकम कैसा है उनके, इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज, पर्टिकुलर कमोडिटीज। तो इन सब की हम स्टडी कहाँ करेंगे बच्चों, कहाँ करेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। सो इन सिंपल माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या हो गया, इट इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स।
सर इंडिविजुअल यूनिट्स मतलब क्या? बेटा इंडिविजुअल यूनिट्स मतलब इंडिविजुअल हाउस होल्ड, इंडिविजुअल फॉर्म, इंडिविजुअल इंडस्ट्री। सो अभी सर हमने समझा माइक्रो मतलब क्या बच्चों? छोटा, स्मॉल, और मैक्रो मतलब लार्ज, बड़ा। तो हमने माइक्रो को समझा है अभी। देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स में कोई कॉन्सेप्ट्स है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, वो कौन कौन से है उन्हें समझते हैं। नंबर 1 है बच्चों वांट्स। वांट्स मतलब क्या होता? वांट्स मतलब होगी बच्चों आपकी गरज, नीड, रिक्वायरमेंट। जैसे जैसे आपने 11th में एडमिशन ले लिया, अभी जैसे ही 11th में एडमिशन लिया, कॉलेज में जाती बाकी की दोस्त लोग हमें दिख गए, यार ये तो गाड़ी से आ रहे, यार मुझे भी गाड़ी होना, मुझे भी 2 व्हीलर होना, मैं भी मस्त जाऊँगा मस्त, मेरे पीछे बैठने वाला भी कोई ना कोई होना, इसके लिए पहले गाड़ी खरीदना पड़ेगा, फिर पीछे बैठेंगे कोई ना कोई, यस और नो। ठीक है बच्चों। सो बिठाना जिसको बिठाना है नीचे, पहले गाड़ी खरीद लो, मतलब क्या हो गई आपकी वांट जनरेट हो गई। जैसे ही कॉलेज में गए, एडमिशन ले लिया, नया मोबाइल चाहिए, फ़ोन। अब तो पापा मैंने 80% भी ला लिए 10th में, बच्चों कोविड में ला लिए तूने, तो भूल मत कोविड में लाई इसलिए तुझे को 80% आए, बट फिर भी बच्चों आपकी वांट तो हो गई ना मोबाइल फ़ोन की, क्योंकि चैटिंग भी तो करना है अब हमें। बच्चों ध्यान से समझना, वांट्स मतलब होती है आपकी गरज, आपकी नीड। और ये कब आएगी? जब आपके पास कोई चीज़ नहीं होगी। जब आपके पास कोई चीज नहीं होगी तभी आपकी क्या आएंगी? वांट क्रिएट होगी। इट इज डिफिकल्ट टू डिफाइन वांट इन फ्यू वर्ड, बट इन कॉमन लैंग्वेज वांट्स कैन बी रेफर्ड एज अ नीड इन इकोनॉमिक्स। बच्चों वांट्स क्या है? तो इट इज रेफर्ड एज अ नीड, आपकी गरज है। इन इकोनॉमिक्स वांट डिनोट्स अ फीलिंग ऑफ लैक्स ऑफ सेटिस्फैक्शन। मतलब क्या? सो वांट्स मतलब क्या? वांट्स को हमने यहाँ पे क्या कहा है इकोनॉमिक्स में? लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन। इट मीन्स अगर आपके पास कुछ चीज़ नहीं है, आप कुछ चीज़ सेटिस्फाइड नहीं है, जैसे कि आपके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है तो आप ना कॉल कर पा रहे, ना तो मोबाइल पे चैट कर पा रहे किसी से, ना तो इंस्टाग्राम पे डीपी अपडेट कर पा रहे, सॉरी व्हाट्सएप पे होता है शायद वो, है ना। सो बच्चों लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन मतलब क्या? आपके पास अभी कुछ चीज़ें कम है, ठीक है। सो दिस फीलिंग अनेबल्स द इंडिविजुअल टू सेटिस्फाई हीज वांट्स। सो बच्चों ये फीलिंग जो हमें आ रही है, जैसे कि हम चैट नहीं कर पा रहे मोबाइल पे या फिर किसी को कॉल नहीं कर पा रहे, तो इस फीलिंग से वजह से हमारे क्या हो गई? वांट्स जो है वो जनरेट हो गई है, ठीक है। ह्यूमन वांट्स हैव ग्रोन इन नंबर ऑफ 2 बेसिक रीजन। बच्चों 2 तरीके से हमारी वांट जनरेट होती है। पहली बच्चों डिज़ायर फॉर बेटर लिविंग ड्यू टू इन्वेंशन एंड इनोवेशन। बच्चों हमें अच्छा लगता है ना आजकल नई फैशंस करना, ठीक है, गाड़ी, मोबाइल फ़ोन और नए ब्रांड्स के कपड़े, शूज़ वगैरह, गॉगल्स एंड वॉचेस एंड बच्चों हमारे हेयर कट्स। सो बच्चों ये सब कुछ हम आजकल देख रहे हैं कि पुराने ज़माने में ये सब नहीं था, आजकल ये सब हो रहा है। सो बच्चों क्या हो रहा है? डे बाय डे क्या हो रहा है? हम इन्वेंशन करते जा रहे हैं, इनोवेशन होते जा रहा है। जैसे कि मोबाइल फ़ोन आज से 10 साल पहले तो ये बिल्कुल छोटे से थे हमारे ज़माने में, ठीक है। जब हम पढ़ा करते थे तो फ़ोन पे ही बात करना पड़ता था बच्चों, चैटिंग का कोई ऑप्शन ही नहीं था। मोबाइल टेक्स्ट मैसेज जाते थे लेकिन वो भी काम के नहीं थे। सो उस समय तो बात ही करना पड़ता था। बच्चों इनोवेशंस आया, इसकी वजह से मैं आज घर पे बैठ के आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। सो मेरी वांट्स क्या होगी, डिज़ायर क्या होगी मेरी? क्यों मेरी डिज़ायर क्रिएट हो गई? क्योंकि मुझे अब बच्चों से कांटेक्ट करना है, मुझे बच्चों से अब क्या करना है, उनको पढ़ाना है और वो भी ऑनलाइन घर बैठे पढ़ाना है। सो मेरे लिए मेरा वांट कौन सी क्रिएट हो गई? मोबाइल फ़ोन की। सो देखो दूसरा क्या है बच्चों? राइस इन पॉपुलेशन। सो राइस इन पॉपुलेशन मतलब क्या होगा बच्चों? मतलब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, हमारी गरज जो है, वांट्स जो है वो बढ़ते जा रही है। सो आई होप आपको ये समझा होगा वांट का कंसेप्ट, ठीक है। सो अभी हम आगे बढ़ेंगे बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वांट देखेंगे अभी, ठीक है बच्चों। वांट्स कैसे है हमारी? अनलिमिटेड है। सर ये क्या है अब नया कार्यक्रम? वांट्स आर अनलिमिटेड मतलब सर बच्चों ध्यान से समझना, आपकी वांट्स कभी खत्म नहीं हो रही है। पहले तो आपने पापा को गाड़ी मांग ली, बाद में आपको मोबाइल फ़ोन होना, अब तो महीने के 200 रुपये का रिचार्ज भी होना, पापा को 100 रुपीज़ रोज़ के पेट्रोल को भी मांगने रह गया, ठीक है। उसके बाद वो सब हो गया, पापा आप टाइटन की वॉच चला दो, नहीं पापा वो नाइकी का शूज़ 10,000 का आ रहा है, बहुत अच्छा है, 1 नंबर शूज़ है, पापा वो मुझे चाहिए। बच्चों खत्म हो रही कि अपनी वांट्स? दिवाली आ गई, 10,000 के फटाके होना, कपड़े होना, मिठाई होना, बच्चों खत्म होगी क्या? 11th हो गया, 12th में जाने के लिए बुक्स होना, बैग्स होना और नई नई चीज़ें होना, ठीक है। सो बच्चों आपकी वांट्स खत्म ही नहीं होगी। सो वांट्स कैसी बच्चों? अनलिमिटेड है। वांट्स नॉट ओनली अराइज अगेन एंड अगेन बट दे आर ऑल्सो अनडूइंग। इफ द वन वांट इज सेटिस्फाइड अनदर अराइजेस। बच्चों एक खत्म हो गई कि दूसरी निकल जाती है, मतलब अराइज हो जाती है। और वांट्स गो ऑन मल्टीप्लाइंग इन नंबर्स, ठीक है। जैसे एक खत्म हो गई उससे बढ़ जाती है, जैसे कि मोबाइल लिया, अब हॉटस्टार लिया, नेटफ्लिक्स की भी इच्छा हो रही है। तो बच्चों खत्म नहीं हो रहा है,
ख़त्म नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं आगे बढ़ते जा रहा है। इसकी वजह से वांट्स कैसी है हमारी, अनलिमिटेड है। वांट्स आर रिकरिंग इन नेचर। रिकरिंग इन नेचर मतलब क्या बच्चों, एक खत्म होने के बाद दूसरी दूसरी आ जाती है। सेवरल वांट्स several human wants occurs again and again while some might have only an occasional। जैसे कि चाय तो रोज पीना है, चाय खत्म हो गई क्या, नहीं, रोज पीना है, अच्छी लगती है चाय पीना, या फिर दूध पियेंगे रोज के बच्चे, ठीक है। सो ये कैसा हो गया, हम रोज के रोज पे, लेकिन कोई ओकेजन पे हमें कोई अलग तरीके, जैसे दिवाली आ रही तो हम अलग कपड़े पहनेंगे, दशहरा है थोड़ा अलग कपड़े पहनेंगे, शादी में अलग जाएंगे कपड़े पहन के जाएंगे, समर में घूमना है तो फिर अलग कपड़े पहन के जाएंगे, जम्मू कश्मीर जाना है तो स्वेटर ले लेंगे। सो कुछ वांट्स कैसी है, रिकरिंग इन नेचर होती है, मतलब ऑकेजनली ही आती है। और कुछ वांट कैसी होती है, बार बार आती है। देखो यहाँ पे दिए कुछ एग्जाम्पल्स। सो यहाँ पे इन्होंने देखो स्वेटर पहना है, यहाँ पे छतरी की वांट्स आ गई है, और इधर भी अगेन स्वेटर है। अच्छा ये क्या है, अच्छा ये पहले वाला शायद समर था। यहाँ पे देखो सूरज बादल के पीछे छुपा है, पेड़ के पीछे छुपा है। सो बच्चों ये हो गई हमारे लिए वांट्स आर अनलिमिटेड है, और दूसरा वांट्स इज रिकरिंग इन नेचर। बच्चों 3 नंबर, वांट्स डिफर विद द एज। छोटा बच्चा है, चॉकलेट चाहिए, थोड़ा 18+ हो गया है, अब तो पिज़्ज़ा खाने का मन कर रहा है हमारा, अब तो हम पिज़्ज़ा खाएंगे। बच्चों हमारे दादाजी, उनका क्या मन है, उनको तो बस पान चाहिए वो खाने के लिए, खाना खाने के बाद। ये सर नो बच्चों। सो हर किसी की वांट्स कैसी है, अलग है, ठीक है, क्योंकि एज के साथ हमारी वांट्स क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है। वांट्स एंड देयर सेटिस्फैक्शन डिफर एज पर द क्रोनोलॉजिकल एज। मतलब जैसे जैसे एज बढ़ते जाएगा हमारी वांट्स और सेटिस्फैक्शन भी बढ़ते जाएगा। मतलब वांट्स दूसरी रहेंगी तो उससे सेटिस्फाइड होगा ना। दादाजी को आप चॉकलेट दो, वो सेटिस्फाइड नहीं होंगे, उनको पानी चाहिए खाने को। आपके सामने अगर मैंने चॉकलेट ले आई है ना, आप खा तो लेंगे, लेकिन उस आपको पिज्ज़ा ही चाहिए, आपको समोसा ही चाहिए, आपको बर्गर ही चाहिए, आपको कोको कोला की क्या नहीं होना पीने को। सो आपकी क्या है, वो वांट्स अगर आपकी पूरी होती है तो यू विल बी गेट अ सेटिस्फाइड बच्चों। एंड नेक्स्ट वन बच्चों, वांट्स डिफर ड्यू टू द प्रीफरेंसेस। बच्चों वांट्स कैसी होती है, डिफर करती है किससे, प्रीफरेंसेस से। कोई एडिक्टेड है, ठीक है, कोई एडिक्शन करता है तो उसकी वांट्स अलग है, क्योंकि उसकी प्रेफरेंस अलग है। बच्चों हम पढ़ाई करते हैं, बच्चे हैं, हमें स्कूल जाना, एग्जाम देनी है, तो हमारा प्रेफरेंस क्या होगा, स्टडी करने में, पढ़ाई करने में। हमारी जो 1-2 महीनों बाद एग्जाम है तो हम उसके लिए पढ़ाई करेंगे। ये सुनो बच्चों। सो इंडिविजुअल हैबिट्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस मैटर अ लॉट व्हाइल डिसाइडिंग द वांट्स ऑफ द पीपल। बच्चों जो आपकी प्रेफरेंसेस है ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है, किसके लिए, आपकी वांट्स के लिए। और जो बच्चे हैं बच्चों, फिर आज का वीडियो खत्म कर देंगे। वांट्स डिफर विद द सीजन। बच्चों सीजन के साथ भी वांट क्या करेगी, चेंज होती जाएंगे। विंटर में हम स्वेटर पहनेंगे नहीं, हम क्या लेंगे, छतरी लेंगे। आपने सही गेस किया बच्चों। सो हम विंटर में स्वेटर पहनेंगे, रेनी सीजन में हम क्या लेंगे, अम्ब्रेला लेंगे, छतरी लेंगे, और समर में हम कॉटन के कूल वाइट कलर के कपड़े पहनेंगे। सो बच्चों सीजन के साथ क्या हो रही है, हमारी वांट्स भी चेंज होती जा रही है, ठीक है, कि वांट्स कीप ऑन चेंजिंग विद द सीजन। नेक्स्ट बच्चों, वांट्स डिफर ड्यू टू कल्चर। हमारे इंडिया में कल्चर क्या था पुराने समय में, टोपी पहनते थे लोग, धोतर पहनते थे, और वो बंगाली टाइप होता था, ठीक है, महिलाओं की साड़ी होती है और पंजाबी ड्रेसेस होते हैं। सो बच्चों ये फॉरेन में होता है क्या, फॉरेन में जाओ अगर टोपी पहना हुआ, एक कान के नीचे देगा आपकी, क्या लगा रहा है भाई तू, वो बोलेगा आर यू मैड, वो बोले नो आई एम नॉट मैड बिकॉज दिस इज इंडियन कल्चर एंड यू हैव टू वेयर द माई टोपी। वो बोलेंगे भाग, जल्दी भाग जा भाई, तू दिखाना 2 मिनट बाद तो मैं तुझे किल कर दूंगा। सो बच्चों कल्चर के साथ क्या हो रही है, वांट चेंज होती जा रही है, ठीक है। सो फॉरेन में जाएंगे, उनका वेशभूषा अलग है, यहाँ की वेशभूषा अलग है, वहाँ का खाने का कल्चर अलग है बच्चों। वहाँ पे खिला दो अगर आप किसी को, रोटी ले लो और दाल सब्जी या फिर जो भी खाना है ना आप खाते हो रोज का, दे दो उसको जाके, देखो बच्चों खाएगा क्या, बोले क्या लाए मेरे सामने। और तुम अगर महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो तो बेसिकली अगर तुमको रोज़ राइस खिलाए तो आप चलेगा क्या, आपका नहीं चलेगा बच्चों। सो कल्चर के साथ आपकी क्या हो रही है, आपकी वांट्स जो है वो चेंज होती जा रही है, ठीक है। सो डिफरेंसेस इन द कल्चर इन्फ्लुएंस वांट्स दैट आर रिलेटेड टू द फूड ड्रेसिंग स्टाइल। बच्चों अभी हमने वो डिस्कस किया, ठीक है। सो बच्चों आई होप आपको सबको आज का डिस्कशन समझा होगा, और आई होप आपको मेरे वीडियोस भी अच्छे लग रहे होंगे, ठीक है। सो ऐसे ही बच्चों देखते रहिए, और हो सके तो चैनल भी सब्सक्राइब कर डालिए, इससे कि आप मेरे वीडियोस जो रेगुलर देख पाएंगे। तो थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू।